गंदम के काश्तकारों के लिए मार्केट से अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। ये जो एक मार्केट में पैनिक क्रिएट किया हुआ है कि प्राइस इसकी कम है, कम रहेगी, कम ही रहनी है पूरा साल, ये बिल्कुल गलत है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। आप ये देखें कि हमारे पास इस वक्त सिर्फ 2 से 3 मिलियन मैट्रिक टन पैदावार ज़्यादा आई है इस साल। पिछले साल हमारे पास 26-27 थी, इस दफ़ा हमारे पास 28-29 और कुछ फिगर्स जो हैं वो 30 को भी टच कर रहे हैं। चलिए इवन दैन 3 मिलियन मैट्रिक टन गंदम ज़्यादा बनती है जो हमारे यहाँ इस साल प्रोड्यूस हुई है। इसकी बिना पर मार्केट को क्रैश करने की बातें सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जो मिडल मैन हैं या फ्लोर मिल्स हैं या जिन्होंने स्टॉक करके बीच में से मुनाफा कमाना है। सिर्फ वो लोग इस वक्त मार्केट को ख़राब कर रहे हैं। 4 बड़े प्लेयर्स हैं जो मार्केट से गंदम उठाते हैं। नंबर 1 सूबाई हुकूमतें, नंबर 2 पास्को, नंबर 3 जो हमारा मिडल मैन है जो स्टॉक करता है, और फिर उसके अलावा फ्लोर मिल्स। और बड़ी कम क्वांटिटी में एक ऐसा तबका है जो अर्बन एरियाज़ में बैठे हुए लोग हैं और वो घर के इस्तेमाल के लिए गंदम खरीदते हैं। तो ये जो 5 बड़े ग्रुप्स हैं, इसमें से सिर्फ अभी एक ग्रुप ने गंदम बाइंग शुरू की है और वो ग्रुप है वही जो अर्बन एरियाज़ में गंदम लेके अपने साल भर की स्टॉक रखता है। इसके अलावा अभी फ्लोर मिल्स ने बाइंग करनी है। पास्को ने इस वक्त बाइंग के लिए डेटा कलेक्शन शुरू कर दी है, रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है। हुकूमत पंजाब की तरफ से सबसे जो बड़ा बैरियर था कि फ़ेडरल की तरफ से पैसे रिलीज़ नहीं हो रहे थे, वो अब फ़ेडरल की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि पंजाब हुकूमत जो है वो फौरी तौर पे गंदम की बाइंग शुरू करे। फ़ेडरल गवर्नमेंट पैसे देने के लिए तैयार है। तो इसके बाद जो फ्लोर मिल्स हैं इसके लिए SOP बन रहे हैं, यानी अभी फ्लोर मिल्स ने बाइंग शुरू करनी है। तो किसान भाई ये देखें कि जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं सब ने अभी बाइंग करनी है। इसका मतलब ये है कि मुस्तहकम होगा, बल्कि जो गवर्नमेंट का रेट है उससे भी ऊपर जाने के इम्कानात है। रेट जो KP गवर्नमेंट है उसने अनाउंस कर दिया है कि वो दीगर सूबों से भी खरीदेंगे, और इसके अलावा जो सिंध है उसके पास बमुश्किल अपनी ज़रूरत की गंदम पैदा होती है, वो भी पंजाब से ही लेता है। अभी सिंध में भी जाएगी पंजाब की गंदम, KP में भी जाएगी। बलोचिस्तान में भी इतनी गंदम नहीं होती कि वो अपनी साल भर का गुजर बसर कर सकें। यानी आप ये देखें कि 70 से 75% सिर्फ पंजाब में पैदा होती है और 20% तक सिंध में है, और बाकी जो टोटल 10-15% बचता है ये बलोचिस्तान और KP दोनों मिल के प्रोड्यूस करते हैं गंदम। तो अब ये सारी गंदम तीनों सूबों को पंजाब से जानी है। इस वक्त जो सिंध बाइंग कर रहा है वो सिर्फ 1 मिलियन मैट्रिक टन बाइंग कर रहा है, जबकि उनकी ज़रूरत इससे कहीं ज़्यादा है। तो KP में भी अभी जाएगी गंदम, सिंध में भी जाएगी, बलूचिस्तान में भी जाएगी। और इस वक्त जो मेरा किसान है उसके साथ जो सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ है कि वो 3,3235 तक वो फ़ी मन गंदम बेच चुका है, स्टॉकिए को दे चुका है, ज़ख़ीरा अंदोज़ को दे चुका है। हम शुरू से ही कह रहे हैं कि गंदम की कीमत ऊपर जाएगी। किसान भाइयों सिर्फ उतनी फ़रोख्त करें जितनी आपकी ज़रूरत है, जितना आपका गुजर बसर हो सके। तो अगर किसी भाई के पास पड़ी हुई है गंदम तो इस वक्त पड़ी रहने दे, मत छेड़े उसको, क्योंकि बहुत जल्द हुकूमत पंजाब बाइंग शुरू करने जा रही है, बहुत जल्द पास्को शुरू कर रहा है गंदम, और जो KP है वो पंजाब से गंदम लेना शुरू कर देगा डायरेक्ट किसानों से। उन्होंने कमेटियाँ बना दी हैं, लिस्टें आ गई हैं, और इवन ऑनलाइन लिस्टें अब मौजूद हैं कि पंजाब से लोग कैसे KP में फ़रोख्त कर सकते हैं अपनी गंदम। तो जल्दी मत कीजिए किसान भाइयों, वेट कीजिए, इंशाल्लाह इसका गंदम का रेट जो है वो बहुत जल्द ऊपर जाने वाला है और आप लोगों को आपकी मेहनत का मुआवजा ज़रूर मिलेगा।